Assalamualaikum. Hope you all are doing well. Just do let me know in the chat box. Am I audible to everyone right now? आप सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? ठीक हो गया. Thank you so much. Thank you so much everyone. Let me introduce myself. This side Kiran Mushtaq, Eagle Manager on Marketing Plan, one of the top leader, one of the top earner. मेरी सारी achievement इस time आपकी screen पे होंगी. But the thing is that कि I wanted to take you back in 2021 जब कोविड का आखिरी साल चल रहा था. और वो सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि लगातार 2 ढाई साल कोविड रहा और किसी को भी ये नहीं पता था कि आने वाला कल क्या लेके आएगा. बहुत सारे लोगों की बहुत स्टेबल जॉब्स थी, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम का एक्सपीरियंस था, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे. उसके बावजूद जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द कंफर्मेशन कि ये जो अब एक हमारे बीच में एक कोविड का एरा आया, ये कब खत्म होगा, many of them have lose their जॉब खत्म हो गई. बहुत सारे लोग जिनको बहुत धचका लगा इस चीज का कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, उन्होंने तो अपनी रिटायरमेंट प्लान की थी क्योंकि वो तो उनकी ड्रीम जॉब थी. लेकिन जॉब तो जॉब होती है, एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट होती है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बट यू आर नॉट द बॉस देयर. वो आपका बिजनेस नहीं है, यू आर देयर टू वर्क फॉर देम. और उस सिचुएशन में मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आती है. एज आई वाज ऑलरेडी डूइंग फ्रीलांसिंग बिफोर. अब फ्रीलांसिंग का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास फ्रेशली ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है. इवन तो अगर किसी ने पीएचडी भी की है तो बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है कि उनको उनके कैलिबर की कोई जॉब मिल जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्विच टू अनदर कंट्री. अगर वो बाहर नहीं जा सकते, उनके पास अपने बुजुर्गों की जमीन जायदादें कारोबार नहीं है बेचने को, तो फिर उनके पास आखिरी हल यही बचता है कि वो किसी और स्किल में इन्वेस्ट करें और घर से कोई ना कोई ऐसा काम करें. अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है. कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन आ गई हैं, हमने जो है बड़ी अच्छी डिग्री ली हुई है, पीएचडी की हुई है, हम लोग किसी के अंडर क्यों काम करें, किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते और इतने वसाइल नहीं होते कि आप अपना जो है वो खुद का कोई स्टेबल बिजनेस स्टार्ट कर सको कि जिसको आप समझते हो बिजनेस. क्योंकि हमने जिस टाइम पे 2021 में स्टार्ट किया था तो जो सबसे बड़ा एक मसला था वो थी लोगों की सोच, जो कि आज कुछ हद तक बदल गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अब वो सोच ये थी कि जब हम किसी को बताते हैं ना कि एफिलिएट मार्केटिंग, इवन ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर जो उस टाइम पे बेचारी टिकटॉक्स बनाती थी, जो बच्चे टिकटॉक बनाते थे, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के कमेंट्स आते थे, अजीब अजीब वल्गर बातें की जाती थी. आज आप उनसे जाके पूछो, ब्रांड इंडोर करवानी है उनसे, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करवानी है, वो आपको लाखों में बताएंगे. अगर मैं आपको चार्जेस बताऊं तो फहद मुस्तफा की 1 मिनट के चार्जेस जो हैं वो 12 लाख है. वहीं पे कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनके चार्जेस 6 से 7 लाख है फॉर अ मिनट. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक ऑडियंस बना ली है, उन्होंने सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी एक ग्रिप बना ली है कि वो किसी भी चीज को बस ट्रेंड बनाना जानते हैं और वो वायरल कर देते हैं. अब यहाँ पे एक चीज ऐसी थी जो हम लोग स्ट्रगल करते रहे, वो ये था कि मैंने जब ये डिसीजन लिया कि मैंने ये स्टार्ट करना है तो मेरी सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी थी वो ये थी कि मैं पर्दा करती हूँ. आई डू शरई पर्दा. मैं बेफजूल गैदरिंग्स में नहीं जाती. आई अवॉइड आई अवॉइड इन टू गो इनटू द गैदरिंग्स. मैं अकेली घूमती रहूं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिजर्व रहती हूँ. मुझे थोड़ा सा अपने आप में होता है ये चीज. अब वहां पे सिचुएशन ये थी कि मुझे 110% श्योर था कि आई वोंट डू एनीथिंग इन दिस वर्क, क्योंकि मेरा फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था. अब वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि जहां पे आई वॉज गिविंग माई 110% एंड आई वॉज गेटिंग ओनली इन रिटर्न 2%. क्योंकि पाकिस्तान में सेचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है तो हर दूसरा बंदा कहता है जी आप ये कोर्स कर लें तो ये हो जाएगा, ये कोर्स कर लें तो ये हो जाएगा. अब आपको ये सारी चीजें बताने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल मार्केट में एक इत्तू सा कोर्स आया हुआ है. लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं एज अ फ्रीलांसर, तो इनके कोर्स बेचने के लिए, जो कि आपने 3 डेज का कोर्स देखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए गए. गो फॉर इस्तिखारा देन टेक योर डिसीजन, ये मैं हमेशा कहती हूँ, हर किसी को कहती हूँ
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो ना, तो बीइंग अ मुस्लिम दिस इज़ द बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। अब जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, डिफरेंट कोर्स लिए, एक बहुत अच्छी एक ब्रांड है उसका मैंने कोर्स लिया। 20 दिन बाद, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने जो पासवर्ड था वो फॉर्मेट कर दिया और मेरी एक्सेस खत्म हो गई। 20 दिन में क्या ही एक एज अ हाउसवाइफ मैंने सीख लेना था। जितना मुझे आता था उस हिसाब से मैंने काम शुरू किया। अब जब मैंने मार्केट को रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो अपने 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 हजार के उस टाइम पे 2021 में एनेबलर्स के कोर्स थे, ये अपने कोर्स बेच के कमा रहे हैं। लेकिन जिस इंसान को ये अमेज़न की तरफ लेके जा रहे हैं, शॉपिफाई की तरफ लेके जा रहे हैं, ईबे की तरफ लेके जा रहे हैं, वो इंसान तो एक बहुत बड़ी दलदल में दसता जा रहा है। क्योंकि अगर आपको बेसिक किसी प्रोडक्ट पे काम करना है तो प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी। आपने उस पर कुछ टाइम स्पेंड किया, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, तो ये आपको चूना लगाते हैं कि आप अलीबाबा से ले लें, आप चाइना की फलां वेबसाइट से ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी वेबसाइट से सामान उठाने के लिए उसकी क्वांटिटी थाउजेंड्स में लेनी पड़ेगी। वो आपको एक-एक, दो-दो प्रोडक्ट नहीं देते। ये सब झूठ है जो आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे बैठ के बताया जाता है, क्योंकि मेरा खुद का भाई अमेज़न पे और ईबे में यूएसए में काम कर रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि नो डाउट बहुत आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये कहा जाए ना कि आप फ्री में कोई भी काम शुरू कर लो या आप 2-4 हज़ार लगा के कोई काम शुरू कर लो और आप लाखों में कमाओगे, तो यकीन करो ईज़ी मनी इज़ अ स्कैम। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग की हेडेक आपकी है, वेयर हाउस आपने अरेंज करने हैं, उसके लिए आपने रेंट भी पे करना है, यू नीड एम्प्लॉयज जो आपका ऑर्डर आते ही आपकी शिपमेंट करवाएंगे, सारी चीजें टेक ओवर करेंगे। अब ये सारा सेटअप करने से पहले आपको पता है आपकी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए? 5 से 10 लाख रुपए आपको पाकिस्तानी चाहिए, उसके बाद ही आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब ये मार्केट रिसर्च मैं कर चुकी थी, भाई ऑलरेडी मेरा इन्वॉल्व काम में, और मैंने देखा उसने 10-12 लाख लगाया। 6 मंथ तक ही वाज सिटिंग ऑन ज़ीरो इनकम। क्यों? इट्स नॉट अ मैजिक कि आज आपने काम शुरू किया और कल धड़ाधड़ से आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि उसके पास कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी। ये तो बाद में जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने भी ये चीज़ सीखी कि हमने अपने आप को मोनेटाइज़ कैसे करवाना है, और अभी माशाल्लाह से ही इज़ आल्सो जनरेटिंग हैंडसम अमाउंट। आई एम आल्सो जनरेटिंग हैंडसम अमाउंट। द डिफरेंस इज दैट कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 से 12 लाख थी। मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 2 सीसी की, वो उस टाइम पे 1251 दिरहम थी, जो कि आज के दौर में इट इज अराउंड 1396 दिरहम ओनली। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि हमने फॉरएवर ही क्यों क्यों करना है, क्योंकि कंपनी 47 ईयर से काम कर रही है। आप में से कितने लोग होंगे जिनके पेरेंट्स की एज होगी 40, 40 प्लस, 50 प्लस? अब आप देखो उनका एक्सपीरियंस और कंपनी का एक्सपीरियंस। 210 कंट्रीज हैं, उनमें से 170 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी बिजनेस कंपनी ने अपना एक्सपैंड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिल किया, घर वालों ने आपको कहा कि बच्चे आप बहुत समझदार हो, आप एक काम करो एमबीबीएस कर लो। आपने एमबीबीएस कर लिया। क्या आपने एमबीबीएस अपने लिए किया है? इंजीनियर अपने लिए बना है? नहीं ना। डॉक्टर हमेशा डॉक्टर दूसरों के लिए बनता है। इंजीनियर हमेशा इंजीनियर दूसरों के लिए बनता है। कारपेंटर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बनता है। इस दुनिया का निज़ाम ऐसा ही है। ये यूनिवर्स का सिस्टम है। यू आर हियर टू डू समथिंग फॉर अदर्स एंड इन रिटर्न यू विल गेट व्हाट यू वांट। दिस इज अ सिंपल फेनोमेना। आप इसको झुठला नहीं सकते। आप अगर देखो एक छोटा-सा बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेके उसकी जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं उठाता, अगर वो कोई लड़की है, वो बच्ची जब बड़ी होती है, पहले पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है, फिर वो अपने हस्बैंड की होती है, फिर अगर वो खुद इंडिपेंडेंट होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पैदा होने से लेके आपकी थ्रू आउट पूरी लाइफ में आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा-सा अपने दिमाग पे थोड़ा-सा ज़ोर दें और बैठ के आज सोचें, बल्कि लिखें, पेपर पे लिख के आपने अपनी अपलाइन को मैसेज करना है कि ये चीज़ मुझे फ्री मिल रही है। हम सब ने देखा है पाकिस्तान में कितनी ही खतरनाक हद की फोग आई हुई थी। आप सब ने शायद ये चीज़ विटनेस की हो कि आपको साँस भी लेने के लिए जो है ना अच्छी जगह चाहिए, आपकी एनवायरनमेंट साफ होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है आप कहो कि मुझे स्विट्जरलैंड की हवाएं पाकिस्तान में मयसर हो जाए, नहीं होंगी। यू हैव टू स्पेंड मनी, यू हैव टू गो देयर टू विटनेस दैट,
टू इनहेल दैट। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस कर लिया, घर वालों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करवाया, 37 to 40 लाख की फी पे की, उसके बाद उसने एक हाउस जॉब करनी है जिसमें उसको कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है पिक एंड ड्रॉप भी घर वाले दे रहे हो, उन्हीं की जिम्मेदारी हो। हाउस जॉब हो गई, 5 साल की एजुकेशन हो गई, उसके बाद आ जाता है आपका पीएमडीसी का एग्जाम, फ्री में वो भी नहीं होता। आपको पीएमडीसी वाले ये नहीं कहते कि वाह यू हैव डन योर डिग्री, कम वी विल रिजर्व योर सीट। नहीं, आपको उसकी फी देनी पड़ती है, लिमिटेड अटेम्प्ट्स होती हैं, यू गॉट द रोल नंबर स्लिप, देन यू विल क्लियर द एग्जाम, उसके बाद आप पाकिस्तान में काम करते हो। अब यहाँ पे आपने काउंट करना है, आपने एज अ डॉक्टर 5 साल लगा दिए, हाउस जॉब कर ली, पीएमडीसी का एग्जाम दिया, फी भी दी। अब क्योंकि आपने अराउंड 37 to 40 लाख लगाया है, पाकिस्तान में मिनिमम टू मैक्सिमम अगर फ्रेशली ग्रेजुएट की सैलरी है दैट इज इन बिटवीन 15,000 पाकिस्तानी रुपीज टू 25,000 पाकिस्तानी रुपीज। अगर तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं, आपके बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपना क्लिनिक अफोर्ड कर सकते हो, यू गेट दी सेटअप ऑफ योर ओन हॉस्पिटल, वेरी गुड। अदरवाइज आप ये बताओ कि ये जो आपने अमाउंट आपके घर वालों ने लगाई है वो कितने साल में रिकवर होगी? 45 ईयर्स में, 50 ईयर्स में? नहीं करते कोई। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चे एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद वो बाहर की कंट्री में मूव कर जाते हैं। एवरीवन हैव अ राइट टू लिव अ बेटर लाइफ, दे मूव देयर। क्यों? वहां पे उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे उनकी इनकम बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि अगर आप किसी गल्फ की कंट्री में जा रहे हो ना, स्पेसिफिकली अगर आप सऊदीया जा रहे हो, आपने वहां का एग्जाम दोबारा देना है, फी पे करनी है, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू डू द वर्क। सेम इफ यू वांटेड टू मूव इन टू द गल्फ, आपने यूएई जाना है, कतर जाना है, ओमान जाना है, सेम पैटर्न यू हैव टू रिपीट इट। आपको दोबारा एग्जाम देना है, फी भी पे करनी है, देन यू विल गेट द लाइसेंस। यूरोप जाना है, सेम पैटर्न। अब यहाँ पे कंपनी आपको ई लाइसेंस की परचेजिंग के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये देती है, आपका जैसे ई लाइसेंस परचेज हो गया, यू आर लाइक अ फ्री बर्ड, यू आर एलिजिबल टू एक्सपेंड योर बिजनेस इन 170 प्लस कंट्रीज। आज मेरी एक टीम मेंबर ने ग्रीस से ऑर्डर प्लेस की है और वो ईमेल जिस जुबान में आई है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, आई हैव टू गेट थ्रू दैट थ्रू अ ट्रांसलेटर। अब देखो मुझे तो पता भी नहीं था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्क। आप एक जगह पे बैठे हो, आप किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो, देर इज नो लिमिटेशन, नो बाउंड्रीज, आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा बेनिफिट जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो, एज अ फ्रीलांसर वी ऑल नो, हम न्यूज देखते हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट कर रहे हैं ना लोग, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर द पेपाल कार्ड। पेपाल क्या है? एक डॉलर्स अकाउंट है, आपकी इंटरनेशनल करेंसी के रेमिटेंस आते हैं उसके थ्रू, नहीं है पाकिस्तानियों के पास उसकी परमिशन। बट आपको मेरी स्क्रीन में शायद अभी वो कार्ड नजर नहीं आ रहा, बट कंपनी गिव अस दी ग्लोबल पे कार्ड। ग्लोबल पे कार्ड वो होता है जो कंपनी की तरफ से, फॉर एग्जांपल आज आपने अपना ई लाइसेंस परचेज किया है, कल आपकी वेबसाइट जैसी अपडेट हुई है, विद इन 24 आवर्स में आपकी वेबसाइट अपडेट हुई है, उसके साथ ही आप लॉग इन करके अपना सेटअप कर लोगे आपका ग्लोबल पे कार्ड। 40 डेज में फिजिकल कार्ड आप तक पहुंच जाता है और कल के कल ही वो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, यानी कल से आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आप उसमें अपने रेमिटेंस रख सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये थी कि जब मैं सऊदीया में थी, आई यूज टू शॉप थ्रू इट, यू कैन जस्ट स्वाइप इट, कहीं पे भी इन द वर्ल्ड इट इज एबल टू वर्क। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। हर 5 साल के बाद कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रीन्यू करके दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सिबलिंग कोई बाहर की कंट्री जा रहा है, दे आर गोइंग फॉर ट्रैवल, और या फिर कोई बच्चा एजुकेशन के लिए जा रहा है, यू कैन गिव दैट कार्ड टू देम एंड दे कैन यूज इट, सिंपल। आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत है अगर घर बैठे आपका डॉलर्स का अकाउंट खुल रहा है। तीसरा सबसे जबरदस्त जो बेनिफिट मुझे फील हुआ था एज अ मदर, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस आई एम अ सिंपल हाउस वाइफ जिसके 2 बच्चे हैं और वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, एंड दैट वाज द थिंग व्हाई आई स्टार्टेड बीइंग अ मुस्लिम। हम सबका ईमान है इस बात पे कि एक ना एक दिन हम सब ने जाना है ये जहां फानी, लेकिन मेरा बिजनेस मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि मेरे साथ ये बिजनेस खत्म नहीं होगा।
मैं जिस लेवल पे, जिस इनकम पे अपने बिजनेस को कर रही हूँ, यही से यही लेवल, यही बिजनेस, यही इनकम मेरे बच्चों को ट्रांसफर होगी। कोई रिश्तेदार क्लेम नहीं कर सकता। इन केस मेरा बच्चा अगर 18 साल का नहीं है, तो मेरा बिजनेस मेरे पेरेंट्स या मेरे ब्लड रिलेटिव, मेरे सिबलिंग उसको हैंड ओवर करेंगे, और वो भी सिर्फ तब तक एज अ अमानत करेंगे जब तक मेरा बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। रिसेंटली वी हैव विटनेस दैट यूके में हमारी एक सफायर मैनेजर थी, उनकी डेथ हुई, उनके बच्चे को उनका बिजनेस हैंड ओवर किया गया। 21-22 साल के बच्चे को एक बिजनेस एज अ सफायर मैनेजर, अगर मैं आपको इनकम बताऊं, आप गूगल करके देखें, 8,000 पाउंड से 10,000 पाउंड अगर एक बच्चे को मंथली आ रहा है, तो सोचें। हमारे यहाँ तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके तो बच्चे रुल जाते हैं। रिश्तेदारी नहीं छोड़ते, अपने ही नहीं छोड़ते। मिसालें आप लोगों के सामने कितनी मिसालें होंगी। अब आ जाती है एक बात, लेट मी जस्ट टेक यू टू another slide. I really wanted to talk about it, but before that I will finish my words. और वो ये है कि हम जिस एक एरा में आ गए हैं, आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने बीबीए स्टडी की है? क्या आपके जो प्रोफेसर्स थे, जो आपकी टीचर्स थी, क्या उन्होंने कभी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कोई बिजनेस किया था? मुझे तो आज तक कोई ऐसी टीचर नहीं दिखी कि जिसने खुद प्रैक्टिकली कोई बिजनेस किया हो, क्योंकि अगर किया होता तो डेफिनेटली उनको तो सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, तो फिर वो अम, इस तरह की गाड़ियों पे क्यों घूमते हैं? डेफिनेटली उनका लाइफस्टाइल तो मिलियनर बिलियनर्स जैसा होना चाहिए, नहीं है ना? क्योंकि उन्होंने कभी कोई बिजनेस किया नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप किसको किसको रिकमेंड करोगे कि किससे कंसल्टेशन करनी चाहिए, इंजीनियर से या टीचर से? जल्दी से मुझे बताएं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है या खुदा ना खास्ता आपके जानने वाले को किसी को कोई मसला है, आप किसके पास जाओगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे। अच्छा, अगर आपको अपने बहन भाई की या अपने बच्चे की या अपने लिए ट्यूशन चाहिए, तो आप डॉक्टर को कॉल करोगे, इंजीनियर को करोगे या प्लम्बर को कॉल करोगे? ऑब्वियसली टीचर के पास जाओगे ना, टीचर को कॉल करोगे। इसी तरह से जब आपको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जाता है, तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने आस पड़ोस में पूछना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये काम देखा है, मैंने ये काम देखा है। जिन लोगों ने कभी किया नहीं है, वो आपको क्या ही मशवरा देंगे। और आपके जानने वालों में से ना, आउट ऑफ 10, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ 10, 9 वांटेड यू टू फेल। वो आपके साथ चलेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बट डीप डाउन आपको नहीं पता चलता कि कब किस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि इस दुनिया पे ना इंसान के दो रूप हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू वन थिंग, एक इंसान वो है जो वो दिखाता है, और एक इंसान वो है जो वो खुद को सबसे छुपाता है। हर इंसान में दो इंसान हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। Let me take my speaker. I have one of my very special speaker for you all, or I really wanted you all to kindly, let me just find her. Ursula, kindly raise your hand. Let me take one of my speaker. Am I audible to you, Ursula? Kindly unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अर्सला? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। काइंडली आप बता सकती हैं कि ये जो स्लाइड है हमारी, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी? पहले तो अपना इंट्रो दीजिएगा और उसके बाद ये एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा कि ये क्यों हम इनको स्पेसिफिकली दिखा रहे हैं। ओके, ओवर फर्स्ट टू ऑफ ऑल यू मैम, अर्सला। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मैम, ये जो आप स्लाइड इस वक्त दिखा रही हैं, ये मेरी जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है, एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जर्नी का ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अर्सला अली। आई एम अ सुपरवाइजर ऑन द मार्केटिंग प्लान अंडर द मेंटोरशिप ऑफ मैम किरण मुश्ताक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ हाउस वाइफ एंड अ मदर एज वेल, और बाय एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं एक फैशन डिजाइनर भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
बेसिकली मैंने अपना जो स्टार्ट लिया था, एफएलपी को जो मैंने जॉइन किया था, वो मैंने 2022 में किया था। अनफॉर्चुनेटली नॉट विद मैम किरण मुश्ताक, बट विद सम अदर पर्सन। जब आप विद द सेम टीम, राइट नाउ जिस टीम में मैं अभी हूँ, उसी टीम में से किसी और पर्सन के साथ मैंने ज्वाइन किया था। जब आप नया नया बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस शख्स से जो आपको इस बिजनेस में लेकर आता है। तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी ऑब्वियसली मेरी अपलाइन से। सेकेंडली ये मैं भी कुछ करना चाहती थी, मैं क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक हाउस वाइफ के लिए जो नहीं है 50K अर्न करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ थी कि मैं सिर्फ 50K तक ही अर्न करना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना? तो मैंने जॉइन किया उनको। सम अदर समहाउ मेरी जर्नी उनके साथ कुछ ऐसा सच सही नहीं रही, क्योंकि जब आप इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक पेज की तरह होते हैं, ठीक है ना? आप यहाँ पे आते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, ठीक है ना? आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, ट्रेनिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेनिंग्स मिली, लेकिन जो गाइडेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, ठीक है? आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन। तो सब कुछ किया, पावर आवर्स हमारे होते थे यहाँ पे, पावर आवर्स मैं लेती थी, लर्न करती थी, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से भी सीखते थे, क्योंकि एक चीज़ जो दिमाग में बैठी हुई थी वो ये थी कि कुछ करना है, और बिज़नेस मेरा खुद का बिज़नेस है, ये किसी और का बिज़नेस नहीं है, मेरा बिज़नेस है, ठीक है? तो बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन 1.5 साल, 1.5 years, I suffered a lot with that team. अ, 1.5 साल में सिर्फ मैं फ्री लोगों को रिक्रूट कर सकी, देख ली थी अपनी पोटेंशियल कि मैं हाँ अर्निंग कर सकती हूँ, अपनी अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं जो एक माइंड लेकर आई थी कि मैंने 50K करना है या उससे भी ज्यादा अबव कमाना है, मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो आई यूज टू लिसन यू थ्रू पावर आवर्स। आपको पता है कि पावर आवर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्किल्ड और सर्टिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह मेंटोर्स हैं, जो एक्सपीरियंस मेंटोर्स में उनमें यू आर वन ऑफ देम। तो मैं आपको सुनती थी, और आपकी आवाज़, एक होता है ना इंसान का, जब आप जो है अंदर से आपकी प्योर सोल होती है, प्योर हार्ट होता है, तो आपके लहजे में और आपकी बात करने के अंदाज में बहुत वाज़ेह पता चल रहा होता है वो। तो मैं आपको सुनती थी, और मैं ये चीज़ देखती थी कि यार मैं इस वक़्त बहुत सफ़र कर रही हूँ, मैं काश मैं मैम किरण को जॉइन कर लूँ मैं किसी ना किसी तरीके से। तो 1.5 साल मैंने बहुत किया, और मैंने अपनी जो मेरी अपलाइन थी उनको भी मैंने रुजू किया, मैंने हायर मैनेजमेंट से भी बात की, लेकिन मुझे एज़ सच कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आई टॉक टू माय हस्बैंड, और फॉर्च्यूनेटली माय हस्बैंड, उनको पता था, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे पे आउट्स देख चुके थे, मैं पे आउट बना चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मैं उस टीम के साथ मैंने पे आउट नहीं बनाए थे, पे आउट बनाए थे, लेकिन मैं वो उस लेवल तक नहीं जा पा रही थी जिस लेवल में मैं जाना चाहती थी, ठीक है ना? तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आई वांट टू जॉइन सम अदर टीम। मेरे हस्बैंड मेरी पोटेंशियल देख चुके थे, उनको पता था कि अगर मैं किसी ऐसे मेंटोर के साथ जाऊँ, ठीक है ना? तो हो सकता है कि मैं इससे भी अच्छे पे आउट्स बना सकूँ, ठीक है? तो जब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया मेरे हस्बैंड की तरफ से, तो मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, आई टॉक टू यू, मैं आपके पास आई, और देन इन 2024 मार्च मैंने आपको जॉइन किया। तो ये जो स्लाइड है बेसिकली ये तब का है। एक 2 पिक्चर्स स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। तो अप्रैल में मैंने जॉइन किया था, सॉरी मार्च में मैंने जॉइन किया था, और मैंने सुपरवाइज़र अपना हेड जो किया था वो किया था मैंने अप्रैल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस चीज़ की स्लाइड है, तो ये जो स्लाइड है बेसिकली ये मेरे दिल से बहुत क्लोज़ है ये, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको यहाँ तक आने के लिए जो नहीं मैंने अनथक मेहनत की थी, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो, बेइंतहा मेहनत आप अपनी कर रहे होते हो, लेकिन आप सही जगह पे नहीं कर रहे होते हो, ठीक है ना? जब आप सही जगह पे अपनी मेहनत लगाते हो, सही लोगों के साथ अपनी मेहनत लगाते हो, तब आप सक्सेसफुल होते हो। तो यही कुछ मेरे साथ भी हुआ, ठीक है ना? पिछली टीम में ना मुझे कोई लीड्स प्रोवाइड करता था, मुझे मालूम नहीं था कि लीड्स भी कोई ऐसी कोई एज़ सच कोई चीज़ होती है, ठीक है ना? 9 से 10 महीने मैंने वहाँ पे बिना लीड्स के गुज़ारे, मुझे नहीं मालूम, खुद लीड जनरेट करती थी। आई वाज़ गुड इन जनरेटिंग लीड्स, बट इन ऑर्डर टू अटेन सुपरवाइज़र लेवल मुझे मैसिव लीड्स चाहिए थी। मैंने मैम किरण को जॉइन किया मार्च में अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्च में मैम ने मुझे मैसिव लीड्स प्रोवाइड की, प्रॉपर गाइडेंस दी, पॉजिटिव एटीट्यूड मैम का बेइंतहा है। ये अगर कोई जिसका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हुआ हुआ है, वो बंदा जो नहीं उठ के खड़ा हो जाए।
तो मैम ने मुझे लीड्स प्रोवाइड की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आई वाज 10 सीसीज इन मार्च व्हेन आई जॉइंड यू अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त मेरा 95K का पे आउट बना था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो ये जो भी कुछ हुआ है, ये सही टीम को ज्वाइन करने, सही मेंटोर के साथ, सही अपलाइन के साथ, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है, ठीक है ना? सिर्फ लीड्स मिल जाना ही काफी नहीं होता। एक इंसान होता है ना कि जो पीछे से आपकी थपकी मार रहा होता है आपके बैक पे कि तुम करो, मैं हूं, तुम बस आगे जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, मैं हूं। तो ये चीज जो है वो मैम किरण के साथ थी। मैम किरण के साथ मेरा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही मैं पहले जानती थी। बस मैं सिर्फ ये चीज देखती थी कि मैं मैम को सुनती थी, और मुझे बस हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती थी मैम से। तो मैंने इसलिए फिर उनको ज्वाइन किया, और अप्रैल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया, और डायरेक्टली 95K से मैंने अपना जो पे आउट बनाया वो था 2,58,000 का अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक, अल्लाह जस्ट मुबारक। बिकॉज ऑफ द राइट मेंटोरशिप एंड द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ मैम किरण मुश्ताक। थैंक मैं यू सो मच ये फॉर योर इसलिए आप लवली वर्ड। लोगों, थैंक यू सो मच। द मेन थिंग इज थैंक दैट यू कि मैम, आप काम करना चाहती थी और आपने काम करके दिखाया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैनेजर इज थैंक यू कॉलिंग मैम, यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। नाउ कम टू द पॉइंट कि काम है क्या और आपने करना क्या है। जैसा कि आप सबने 3 डेज का कोर्स देखा है, सो लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। यहाँ पे आपका काम है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होगी? ओके, व्हेन आई स्टार्टेड इन 2021, as I did not have any social appearance until now, but the most amazing thing is that कि मैंने 2 साल में ये बड़े बड़े पे आउट्स बनाए हैं। मैंने 2 साल में थाईलैंड से लेके इटली तक का ट्रिप अचीव किया, मैंने कार प्लान अचीव किया। मेरी सक्सेस आप लोगों के सामने थी, आप खुद इस चीज की गवाह हैं। kiranmushtaq.com पे जाके आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे 2 ढाई साल तक, यानी जब तक मैं थाईलैंड नहीं गई, मेरे इन लॉज को, मेरे रिलेटिव को, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, किसी को भी नहीं पता था मैं क्या काम करती हूँ, और उनको ये भी नहीं पता था कि मैं काम करती भी हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने बेस बनाया था सोशल मीडिया को अपनी। और वही चीज मैं आपको सिखाती हूँ। अब आपका काम क्या है? आपका काम है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। आप डिफरेंट ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो। फॉर एग्जांपल, आपका ई लाइसेंस आपने परचेज किया है, कंपनी आपको ऑथराइज कर देती है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट से आपने लिंक कैसे जनरेट करना है वो सब हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। बेसिक आपकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग की बेस पे फॉर एग्जांपल आपका शॉप लिंक शेयर किया गया, जैसे आज मेरा हुआ है ग्रीस में। मैं ग्रीस तो नहीं गई ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया में 170 प्लस कंट्रीज में कहीं पे भी आपका लिंक शेयर होता है, उससे परचेजिंग होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू शेयर योर लिंक। आपकी परचेजिंग से लेके ड्रॉप शिपिंग, पेमेंट का प्रोसेस, बोनस, एवरीथिंग इज कंपनीज हेडेक। कंपनी खुद इस चीज को टेक ओवर करती है। एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास 3 निश है। यू कैन ईदर बिकम अ प्रोडक्ट प्रोमोटर, अ बिजनेस डेवलपर और अ बिजनेस कोच। अब ये सब कैसा होगा? ये हम आपको इसकी प्रॉपर जीरो स्किल से ट्रेनिंग देते हैं। आई हैव बिल्ड अ सिस्टम कि जहां पे आते ही आपको लोगों को बताना नहीं पड़ता कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मैं कोई काम कर रही हूँ, नहीं, आपके पे आउट्स बताते हैं। दैट इज व्हाट आई वांटेड। जब मैंने स्टार्ट किया था ये चीज मैं अपने बिजनेस में चाहती थी, और मैंने वही सिस्टम बिल्ड किया। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको सेट ऑफ लीड्स प्रोवाइड की जाती। सोशल मीडिया मेरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुबारक स्ट्रांग है। डेली बेसिस पे 250 से 300 लोग मेरा फॉर्म फिल करते। दे वांटेड टू गेट कनेक्टेड, दे वांटेड टू स्टार्ट देयर जर्नी, बट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन विद समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग एंड अचीव समथिंग इन द बिजनेस। अब फिजिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ जो है वो गाइड कर सकूं। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने सिस्टम बनाया है कि जो भी लोग अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन में अपनी बिलिंग करवा ली, यू विल गेट द इंसेंटिव। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ आपको 100 लीड्स का इंसेंटिव दिया जाएगा। एवरेज निकालते हैं, आउट ऑफ 100 अगर आपने 5 लोगों को रिक्रूट कर लिया, कर लेंगे ना इतना तो? बिजनेस की कंसल्टेशन अगर आपको सिखाई जाए तो आप कर लेंगे ना? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक हो गया।
5 लोगों को भी अगर आप रिक्रूट करते हैं, 5 से 6 लोगों को, तो आपका जो पे आउट है दैट विल बी मोर देन 1,50,000। इज़न्ट इट अमेजिंग? अभी आप लोगों की स्क्रीन पे मेरे पे आउट्स आ रहे हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ, जिस बंदी ने कभी सीवी नहीं बनाई, ज़ीरो स्किल से स्टार्ट किया है, सोशल सर्कल नहीं था, किसी को भी नहीं पता था क्या करती है, क्या नहीं, सिर्फ गूगल पर जाकर ये अमाउंट जो है ना कन्वर्ट करके देख लो। ये मंथली है, ईयरली नहीं है। ये मंथली इनकम्स है। इट्स अ रेवोल्यूशनरी बिजनेस। इफ यू वांटेड टू चेंज योरसेल्फ, अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बहन-भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस अपॉर्च्युनिटी को जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अवेल करें। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेल योर अपलाइन दैट यू आर इन दिस सेशन एंड यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ। अब बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि हमारे पास पैसे नहीं। भई पैसे मेरे पास भी नहीं थे। मेरे पास अगर 2-3 करोड़ होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी काम करने की? अगर मैं मंथली बेसिस पे कुछ पैसे लगा के अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक आई हूँ कि इतनी इनकम जनरेट कर रही हूँ। आप सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ये सोचो कि जब मैंने स्टार्ट करना था मेरे पास 2 सीसी के पैसे नहीं थे। आई हैव बोरोड इट। मैंने अपने पेरेंट्स से बोरो किए थे और वो भी इस खौफ़ के साथ कि मेरे से होगा कुछ नहीं। मेरा फर्स्ट पे आउट मोर देन 1 लाख का आया था। अल्लाहुम्मा बारिक। इट्स अ ह्यूज, ह्यूज ब्लेसिंग एंड यू कैन से फॉर मी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे तो खुद पे यकीन ही नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि मैं करूँगी क्या? अगर मेरे जैसी बंदी यहाँ तक ग्रो कर सकती है, तो आप सोचो कि आप कहाँ तक जा सकते हो। 3 साल, साढ़े 3 साल पहले जिस बंदी के पास 2 सीसी के पैसे नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मंथली बेस पे लाखों में इनकम है और अब तक इस अपॉर्च्युनिटी से कितने ही करोड़ों कमा लिए। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हर इंसान जो काम करना चाहता है, जो अपनी तकदीर बदलना चाहता है, जो अपने हालात से लड़ना जानता है, ये बिज़नेस उस इंसान के लिए काम करता है। आपको डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप जाओगे, डिफरेंट आपको कंट्रीज़ नज़र आएँगी जहाँ से बहुत सारे लोग, हर एज ग्रुप के लोग अचीव कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? जब फॉरएवर सबको पैसे दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? और मुझे तो ऐसा लगता था कि कुछ लोग ही होते हैं जो इसमें ग्रो करते हैं, लेकिन ये तो मुझे जॉइन करने के बाद समझ में आया कि वो हर इंसान जो अपने आप के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपनी तकदीर बदलना चाहता है, ये बिज़नेस उसके लिए काम करता है। जितना जल्दी हो सकता है विदिन 2 डेज़ अपनी बिलिंग करें, अपनी अपलाइन को आज ही जाके बता दें कि आपका स्लॉट रिज़र्व कर दें। वी हैव वेरी लिमिटेड स्लॉट फॉर दिस लिमिटेड ऑफर जो आपको प्रोवाइड की गई है आपकी अपलाइन की तरफ से, जो प्राइस डिस्काउंटेड आपको दी गई है और इसके साथ-साथ जितने भी लोग विदिन 2 डेज़ में अपना 2 सीसी डन करेंगे, दे विल गेट 100 लीड्स इंसेंटिव। Inshallah, would love to welcome you soon in the team. Kindly contact your upline, take the screenshot and tell them to share the process. Thank you so much for taking out your time. Let me take my last speaker and inshallah she will wind it up. Sumaira, kindly unmute yourself. Let me introduce Sumaira. She is mashallah Islamic scholar. She is living in Jeddah and she is my very potential supervisor, soon to be a manager. Over to you, Sumaira. Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope you all doing good. Thank you मैम so much कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरा तारुफ माशाल्लाह से मैम ने करवा ही दिया है। ठीक है, हम थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे कि आई एम माशाल्लाह मदर ऑफ 4 रिजाइडिंग इन केएसए एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक रिलीजियस फैमिली से है। हस्बैंड बच्चे सब माशाल्लाह एक हाफिज कुरान है और इस सिनेरियो में अपने लिए कुछ सोचना कुछ करना मतलब एक बहुत ही एक हट के एक फैसला था मेरे लिए। बट इसी तरह मैं आप लोग की तरह जो है इसका पार्ट बनी जिसमें मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी और उनको बताए बगैर जो है ना मैं इस जर्नी का पार्ट बनी थी। इधर-उधर से अरेंज करके और खुद थोड़ा बहुत डाल के और बस मैंने करना है इस तरह से मैंने अंडर मेंटरशिप ऑफ मैम किरण मुश्ताक जो है वो जॉइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम सुपरवाइज़र इन अ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान और मैं सिर्फ़ कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, आप जमकर, लग कर करो, लग जाओ उस पे। एक औरत के लिए खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक माँ है, बेटी है, बहन है या बीवी है। आप कुछ भी हैं। ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बिना देखे एक-दूसरे को जो है वो काम करते हो, ठीक है? आपका जो है वो सोशल सर्कल जो है वो ट्रस्ट पे बिल्ट अप होता है।
तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं ऑनलाइन भी कभी वर्क कर सकूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मंथ अर्न कर सकूंगी। ठीक है, तो बस कंसिस्टेंसी, चाहे थोड़ा ही सही, कंसिस्टेंसी से काम करें, चाहे थोड़ा ही सही, एवरी मंथ आपकी जो है थोड़ी बहुत अर्निंग होनी जरूरी है। और जो भी करें ईमानदारी एंड ऑनेस्टी के साथ करें। फिर आप देखेंगे कि आगे आगे जैसे जैसे आप आगे खुद ब खुद आप आगे भी बढ़ते जाएंगे और आपकी सोच होगी कि आप आपकी किस तरह से लाइफ जो है ना वो 360 डिग्री एंगल से जो है ना वो चेंज होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, कि जिसने जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। तो हमारा काम तो वैसे ही जेन्युइन वर्क है, ठीक है ना। और फिर सबसे मैं मैम किरण के बारे में कहना चाहूंगी कि मैम किरण की सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना वो ये है कि शी हैज माशाल्लाह, शी इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी जेन्युइन, ठीक है, एंड वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड शी हैज वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट ट्रेनर्स इन हर टीम। इनकी टीम माशाल्लाह, आप किसी भी ट्रेनर को उठा के देख लो, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को देख लो, वो आपको ऑनेस्टी के साथ जो है वो लेकर चलेगा माशाल्लाह से। और खौफ खुदा रखने वाले हैं और ईमानदारी से माशाल्लाह से काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हाँ, बस मुझे आज भी याद है अपनी मैम का पहला सबक, जब मैंने न्यू न्यू ज्वाइन किया था। मैम किरण ने मुझे पता है क्या कहा था, जबकि मैं माशाल्लाह से इस फील्ड से हूँ, बट उन्होंने मुझे कहा था, सुमेरा झूठ नहीं बोलना है कहीं भी, जो बात है जो काम है फेयर होके करना है। So trust me, if you are here, you are in right hands. Thank you so much, ma'am, and thank you so much waiting for you all to be part of us, and we are there to support you, to guide you, and to train you, inshallah ta'ala.